नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक का अध्याय 4 जो है समाजीकरण की प्रक्रिया फुल्ली व्याख्या के साथ हम आज इस पर बात करेंगे। इससे पहले जो है 3 अध्याय का जो है यानी एक अध्याय 1, 2, 3 का जो है वीडियो बन चुका है। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरी व्याख्या के साथ है। हम इसमें नोट्स नहीं बना के दिए हैं, ठीक है। हम इसमें पूरे डिटेल से बता दिए हैं। आप इसको अपने खुद से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एकदम मेन पॉइंट जहाँ पे हम बता दिए हैं उसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट, ठीक है, नोट्स बुक में। तो आज हम समाजीकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चों का समाजीकरण किस तरह से होता है, समाज में वो किस तरह से घुलता मिलता है, समाज जो है उसको किस तरह से प्रभावित करता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले है समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। आज हम देखेंगे इसको 2 पार्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो 4.1 है समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। इसको थोड़ा आप क्वालिटी में देखें क्योंकि अक्षर जो है सक्सेस मास्टर बुक का थोड़ा छोटा है, ठीक है। और ये जो है पैडागोजी के लिए आपको ये इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगा, चाहे EVS का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, चाहे CDP का हो, ठीक है। अब यहाँ पे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सभी को पता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका विकास, सर्वांगीण विकास होना असंभव है, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में रहकर ही क्या होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, गत्यात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, सारा विकास जो है समाज में ही संपन्न होता है, ठीक है। चाहे दोस्तों के साथ हो, खेल के मैदान में हो, विद्यालय में हो, सब क्या है, एक समाजीकरण का ये अंग है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। अब समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है, यथा परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना इत्यादि। यहाँ पे कहा गया है कि समाजीकरण केवल क्षमता हमें प्रदान नहीं करता है, ठीक है। अनुकरण मात्र ही हम नहीं करते हैं समाज में, ठीक है। इसके अलावा हम इसको छोड़ करके हम और भी चीज़ें समाज में करते हैं। वो क्या क्या करते हैं, अपने जीवन से संबंधित कुछ विभिन्न व्यवहार सीखते हैं, जो हैं परोपकार करना, यानी किसी को जो है हम मदद कर दिए, सहायता कर दिए। आत्मनिर्भर होना यानी कि खुद पर निर्भर होना, खुद पर जो है कॉन्फिडेंस होना कि हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। सभ्य एवं सुशील बनना यानी कि अपने से बड़ों के सामने आदर भाव से बातें करना, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अपने समाज में सीखते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। यानी समाज में ही हम रहकर अपने संस्कार सीखते हैं कि हमारा संस्कार कैसा है, हमारा जो है व्यवहार कैसा है। यानी संस्कार करने का मतलब हो गया कि हम अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये संस्कार हो गया। धर्म, प्रत्येक समाज में एक धर्म की मान्यता होती है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस धर्म में हो, ठीक है। अपनी अपनी मान्यताएं होती है जो समाज में ही हम सीखते हैं। अपनी संस्कृति को हम समाज में सीखते हैं। संस्कृति यानी कि जैसे जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि जो भी पर्व त्यौहार, वो हम अपनी संस्कृति के माध्यम से जो है समाज में ही सीखते हैं। मानवीय मूल्यों, ठीक है, जो हमारी वैल्यू है, हमारे समाज में जो हमारा आदर है, सम्मान है, वो चीज़ें हम सीखते हैं अपने समाज से। नैतिकता सीखते हैं, यानी किसी के साथ जो है कैसा व्यवहार करना है, कैसा बात करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, अपने समाज में सीखते हैं। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में जो है सबसे अच्छा पहला परिवार आ जाता है, फिर समाज एवं समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। सबसे पहला समाजीकरण बच्चों का स्टार्ट परिवार से ही होता है। परिवार में ही बच्चा जो है चोरी करना सीखे, चाहे ईमानदारी, नैतिकता का गुण, जो भी गुण है वो सब पहले जो है परिवार में ही सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो बाहर जाता है। रॉस के अनुसार है
समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। यानी कि समाजीकरण जो है सहयोग करने वाले व्यक्तियों में जो है, जो व्यक्ति सहयोग करता है उसमें हम की भावना का विकास करता है कि नहीं, हम जो है ये कर सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं, इनका इस काम में हम हाथ बटा सकते हैं, तो ये समाज में ही हम सीखते हैं। उसके साथ साथ क्या, एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का भी विकास होता है समाज में। ठीक है। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। ठीक है। किम्बल यंग क्या कह रहे हैं, समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश कर, जो समाज की संस्कृति होता है, धर्म होता है, उसमें प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न नियमों को और विभिन्न समूहों के सदस्यों के साथ मिलना जुलना, सामाजिक मूल्यों मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा समाज से ही मिलता है। ये किम्बल यंग के अनुसार है। ठीक है। और समाजीकरण को आप इस तरह से डायरेक्ट इस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी समाजीकरण किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं सामाजिक मानदंडों के अनुकूल और व्यवहार जो है वही क्या है, समाजीकरण है। यानी सामाजिक मानदंडों के अनुकूल व्यवहार करना ही क्या है, समाजीकरण है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे समाजीकरण में। ठीक है। जैसे लिंग हो गया, जेंडर हो गया, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। प्राथमिक समाजीकरण क्या है, द्वितीयक या गौण समाजीकरण क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे आगे। अब है समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांत, सीधा हम देखते चलेंगे एक एक करके। स्वदर्पण का सिद्धांत से कूले द्वारा दिया गया। ठीक है। स्वदर्पण के सिद्धांत में क्या होता है, बालक जो है, यहाँ पर देख लीजिए, इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण जो है सामाजिक अंतः क्रिया के पर आधारित है। यानी समाज में जब बच्चा अंतः क्रिया करता है तब वो क्या होता है, समाजीकरण होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने का विकास होता है। ठीक है। कूले के समाजीकरण में के प्राथमिक समूह में कौन सा आ जाता है, परिवार आ जाता है, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि मानव स्वास्थ्य को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। ये कूले महोदय स्वदर्पण के सिद्धांत में कहता है। जैसे इसके कहने का मतलब है कि बच्चा जब पहली बार समाज में जाता है, अंतः क्रिया करता है, तो उसमें जो है एक जो है उसमें स्वधारणा का विकास होता है, यानी खुद के बारे में सोचने का क्या होता है, मौका मिलता है और उसका विकास होता है। ठीक है। अब अगला है मैं और मुझे का सिद्धांत, ये मीड महोदय दिए हैं। इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्वदर्पण का सिद्धांत कूले महोदय दिया, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड महोदय दिया। इनके अनुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके अनुसार क्या है, हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं, हमारा जो रोल है वो हम अपने समाज में निभाते हैं। ठीक है। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगता है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित हो जाती है एवं उनका समाजीकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, मीड महोदय कहते हैं कि बच्चा जब क्या होता है कि समाज में जाता है, वो अपनी भूमिका अदा करता है। धीरे धीरे बालक जब मैच्योर होने लगता है, धीरे धीरे जब उसमें परिपक्वता आने लगती है, तो वो अपने समाज के जो है व्यवहार है, जो वहाँ का रहन सहन है, संस्कृति है, उनके अनुसार जब वो काम करता है तो उसको पता चलने लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें और जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसमें जो है क्या फ़र्क पड़ रहा है, या हम जो बातें कर रहे हैं हमारी बातों का दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें उसको जो है इसी मैं और मुझे के सिद्धांत में विकसित होता है। ठीक है। और जब उसके बातों को किसी व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद जो है बालक में मैं की भावना का विकास होता है कि मैं क्या हूँ, मैं किसके साथ क्या करूं, किसके साथ कैसा व्यवहार करूं। तो इससे क्या होता है, अब उसमें समाजीकरण जो है तीव्र गति से स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार उसमें मुझे की भावना विकास होने लगता है। जैसे मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधि से और प्रभावित होने लगता है। मैं और मुझे एक मिश्रित रूप स्व है। ठीक है। यानी खुद, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि पृथक हैं। ठीक है। अब अगला सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसमें है, इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम है। ठीक है। ये दुर्खिम महोदय हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, इसको याद रखिएगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कौन दिया, दुर्खिम, यानी दार्शनिक, महान दार्शनिक दुर्खिम।
इनके कथानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा होती है। प्रत्येक समाज का होता ही है अपना विचारधारा, अपना मूल्य, अपना भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है। प्रत्येक समाज का जो है विचारधारा अलग होता है। हमारा समाज का विचारधारा किसी दूसरे के समाज का विचारधारा में अंतर होता है, ठीक है। एक ही बात को हम अलग तरीक़ा से सोचेंगे, दूसरे समाज के लोग अलग तरीक़ा से सोचेंगे। हमारा मूल्य यानी हमारा क्या वैल्यू है हमारे समाज में, ठीक है, वो चीज़ें सभी का अलग अलग होता है। भाव क्या है हमारा सोचने का, विश्वास जो है हम पर कौन कितना विश्वास करता है, ठीक है। आदर्श, हमारा आदर्श जो है हमारे समाज के लोग होते हैं। संस्कार, हमारा किसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। मान्यताएं, ये सब प्रगतिशील अवस्था में होता है प्रत्येक समाज में, जिसे समाज के व्यक्ति द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। इन सभी चीज़ों की स्वीकृति हमारे पूरे बड़े बुजुर्गों के द्वारा मिली होती है, जिसके अनुसार हम चलते हैं। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। समाजीकरण जो है ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जिस तरह से विकास जीवन प्रयत्न चलता है, अधिगम जीवन प्रयत्न चलता है, उसी तरह से समाजीकरण भी जीवन प्रयत्न चलते रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कारक। पहला है पालन पोषण। बालकों के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब पीछे भी हम बातें कर चुके हैं। जिस प्रकार बालक का वातावरण प्रारंभिक जीवन में मिलेगा उसी तरह से उसका विकास होगा। जिस प्रकार माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं उसी के अनुसार बालक की भावनाएं तथा अनुभूतियाँ विकसित हो जाती है, ठीक है। ये पालन पोषण में के सिद्धांत में पालन पोषण जो है किस तरह से प्रभावित करता है। यहाँ पे आप बच्चों को जैसा वातावरण दीजिएगा, आप उसका पालन पोषण जिस तरह से करिएगा, आपकी जो है विचारधारा जैसी होगी उसी तरह से उसका भी विचारधारा होगा, उसका विकास होगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित नहीं कर पाता है। यानी कि आप अपने बच्चों को जो है किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, कैसा विचारधारा दे रहे हैं, अगर वो समाज में घुल मिल नहीं पा रहा है, इसका मतलब जो है क्या है कि वो जो है उसका समाजीकरण अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, वह स्वयं को समाज में व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसका जो है विरोधी आचरण कहाँ से आएगा, परिवार से ही आएगा, परिवार के ही पालन पोषण से आएगा, ठीक है। अब आगे है सहानुभूति, सिंपैथी, यानी पालन पोषण की भांति सहानुभूति भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना होती है, ठीक है, यानी उसमें अपनेपन की भावना आती है। इससे शिक्षक में क्या होना, शिक्षक में ये मेन होना चाहिए सिंपैथी, यानी बालकों के साथ अगर हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उसको सीखने की गति थोड़ा तीव्र होगी, उसमें जो है झिझक नहीं होगा, वो सहज रूप से अपना कोई भी बात रख सकता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। यानी सहानुभूतिपूर्ण अगर बालक में व्यवहार नहीं किए, हम बालक के साथ अपनत्व की भावना विकसित नहीं की उसमें, तो ये क्या होता है एक दूसरे के साथ भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। यानी एक बच्चा जो होता है उसको जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ जो है वो उस तरह से रहेगा। अगर जो उसको ज़्यादा अपनत्व की भावना से देखेगा वो उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा, ठीक है। अब है सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, ठीक है, हम बताए हैं, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के खान पान, रहन सहन का अनुकरण करता है, उससे शिक्षा ग्रहण करता है, जो बालकों का सबसे प्राथमिक समाजीकरण होता है परिवार, ठीक है। जैसे चोरी करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, ये बालक पहले, ये सामाजिक शिक्षण जो होता है ये पहले परिवार से ही सीखता है बालक, ठीक है, तब जाके आगे वो समाज में जाता है। अब है पुरस्कार एवं दंड, अवार्ड एंड पनिशमेंट। तो यानी बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करेगा तो उसे हम प्रशंसा करेंगे। जब उसके विपरीत व्यवहार करेगा, उसका जो है दृष्टिकोण गलत होगा समाज के प्रति, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है हम क्या करेंगे, दंड दिया जाएगा, जिससे भय से वह क्या करेगा, फिर वो कार्य दोबारा नहीं करेगा। उसमें जो है पुरस्कार और दंड का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है समाजीकरण के विकास में, ठीक है। चलिए अब आगे है वंशानुक्रम है।
वंशानुक्रम, बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं व क्षमताएं आदि जो है वो बालक को कहाँ से प्राप्त होता है, वंशानुक्रम से। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण कौन सा है? मूल भाव, वो कैसा जो है उसका व्यवहार है, ये माता पिता से भी प्राप्त होता है, माता पिता पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, संवेग, उसका जो संवेग जो है, संवेग के बारे में हम बात कर चुके हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये भी जो है बच्चों को जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। सहज क्रियाएं, सहज क्रियाएं वो होता है जो स्वतः होता है, उसको हम सीखते नहीं हैं, वो जो है खुद होता है, अपने आप होता है, जैसे रोना, हंसना, ये सारी चीज़ें, भूख लगना, ये सब हमारी सहज क्रियाएं हैं। ठीक है, ये क्षमताएं, ये सब हम वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका भी समाजीकरण पर असर पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वंशानुक्रम। परिवार जो है, बच्चा परिवार जो है ये सबसे प्राथमिक समाजीकरण है। बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अहम होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। ठीक है, जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अपने माता पिता, भाई बहनों, परिवार के सदस्य के संपर्क में आते हैं, जैसे और उसके साथ जो है प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। ठीक है, जैसे चोरी करना, अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें परिवार से सीखता है। यही नहीं, वो अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं, विश्वासों को धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है सारा चीज़। ठीक है, चलिए अब है पड़ोस। हमारा पड़ोस जैसा होगा, हमारा जो है विकास भी, बच्चों के विकास पर भी उसका असर वैसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा परिवार से निकल कर अपने पड़ोसी के पास जाता है। पड़ोसी अगर झगड़ालू प्रवृत्ति करेगा तो बच्चा में भी उस तरह से विकास होगा। ठीक है, इसीलिए पास पड़ोस जो है वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इसमें है, यही है। अगर अच्छे परिवारों के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं, यही इसका कथन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। स्कूल है, परिवार के बाद बच्चा समाज में, फिर समाज से कहाँ जाता है? पहली बार स्कूल जाता है। तो परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के बच्चे होते हैं, वहाँ पर उसका समाजीकरण जो है बेहतर तरीके से होता है। बालक इन विभिन्न, ये द्वितीय कारक है समाजीकरण का, द्वितीय समाजीकरण जो है स्कूल होता है। ठीक है, अब है बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक के साथ बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया करता है, जिससे उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ तक एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वास, आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है। यानी कि कहने का मतलब है, एक तरफ विद्यालय में बच्चा किताबों से जो है विभिन्न तरह के जो है शिक्षा प्राप्त करता है, विभिन्न तरह के संस्कृति को जानता है, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यताओं को जानता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर स्कूल में जो है विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए और प्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। यानी विभिन्न तरह के बच्चों से मिलता है, विभिन्न धर्मों के बच्चों से मिलता है, तो उसका जो है समाजीकरण जो है तीव्र गति से होते रहता है और प्रत्यक्ष रूप से भी होते रहता है। ठीक है, वह बालक के साथ ही प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। ठीक है, वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों से के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो बालक के साथी से भी क्या होता है? समाजीकरण का विकास होता है। अब है समुदाय का भी जो है, समुदाय अथवा समाज का जो है गहरा प्रभाव होता है बच्चों के समाजीकरण पर। प्रत्येक समाज तथा समुदाय का जो है अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण जो है करता है। इन साधनों के अंतर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन, राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्व धारणाएं इत्यादि आता है। समुदाय यानी समुदाय जो एक समाज होता है, समाज में जो है अलग अपना संस्कृति होता है, धर्म होता है, परंपरा होता है,
कला होता है, साहित्य होता है, इतिहास होता है, सब जो है उसके अनुसार बालक का समाजीकरण होता है समुदाय में। ठीक है। फिर धर्म का जो है बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म की जो संस्कार अलग होता है, परंपराएं, आदर्श, मूल्य सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्ति एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे जो है उक्त सभी बातों को वह स्वाभाविक रूप से सीखना स्टार्ट कर देता है, यानी इन सभी धर्मों का जो है वो जो है अनुकरण करना सीख देता है। तो ये धर्म भी जो है समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। कल जो हम समाजीकरण के प्रकार पर बात करेंगे और कल इसका दूसरा पार्ट इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।